सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन करेंगे वोकेबलरी का तीसरा वर्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, तो आज का वर्ड है अस्वेज। अस्वेज का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना। क्या करना? शांत करना। ठीक है, ये अस्वेज का मतलब होता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स अपन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले सिनोनिम क्या है? ईज करना, नेक्स्ट है ग्रेटिफाई, और नेक्स्ट सेटिस्फाई, ये भी सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है लोल, और फिफ्थ नंबर का है अपीज करना। क्या है? अपीज करना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पीस, इसमें पीस जुड़ा हुआ है, तो पीस मतलब होता है शांति, तो ये अपीज करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो यहाँ पे कि किसी चीज़ को कम करना या फिर शांतिपूर्वक उसको करना, तो क्या है? अपीज करना। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे रिलाइव। देखो यहाँ पे रिलाइव होता है, जैसे रिलीफ बोलते हैं ना, रिलीफ, तो वही रिलीफ। ठीक है, ये रिलीफ ही है, रिलीफ। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम्स यहाँ पे है एलिवेट करना। एलिवेट करना, ठीक है, एलिवेट मतलब किसी को वो करना, शांत करना। जैसे अपन किसी छोटे बच्चे को यदि शांत करते कैसे करते हैं, एले एले करके करते हैं ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, एलिवेट। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इससे रिलेटेड, ये एले, एले, ये इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, किसी को और शांत करना या फिर काम डाउन करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेकेट करना, पैसिफाई, ये भी पैसिफाई मतलब पीस से रिलेटेड आ रहा है, पैसिफाई। और नेक्स्ट है ट्रैंकुलाइज्ड। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर सीजीएल एग्जाम, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ट्रैंकुलाइज करना। ठीक है, और नेक्स्ट है कंसिलिएट। कंसिलिएट, कंसाइल करना किसी को। ठीक है, तो कंसिलिएट करना, ये भी एक सिनोनिम्स है इसका। नेक्स्ट है मिटिगेट। अब देखो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं कि अपन बोलते हैं कि मतलब किसी भी पुरानी बात को लेकर वो है तो आप उस पर मिट्टी पाओ, तो क्या मतलब? शांत करो, मतलब खत्म करो, ये भी जो भी डिस्ट्रीब्यूट वो चल रहा है, डिस्प्यूट, तो आप उसको कम कर सकते हो, मिटिगेट। नेक्स्ट है पैलिएट, ये भी है इसका सिनोनिम्स, पैलिएट। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट क्या? इसको भी मतलब शांत करने जैसा। ठीक है, मॉलिफाई, ये तो पढ़ के ही लग रहा है कि मॉलिफाई मतलब शांत करना। ठीक है, सूद करना। और नेक्स्ट है काम डाउन, ये तो कॉमन वर्ड है कि अपन नॉर्मल डेली डेली लाइफ में भी यूज़ कर लेते हैं, काम डाउन मतलब शांत हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज़, बोलते हैं ना पीपल प्लीजिंग, कि आप किसी को ज़्यादा ही वो कर रहे हो, भाव देना, चापलूसी जैसा वर्ड होता है, तो प्लीज़ करना किसी को, काम मतलब शांत करना। ठीक है, नेक्स्ट है सेडेट। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या देखे, ये इसके सिनोनिम्स देखे कौन से हैं, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहला है ईज करना, ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई, लोल, अपीज एंड रिलीव, एलिवेट, एले, प्लेकेट, पैसिफाई एंड ट्रैंकुलाइज, कंसिलिएट, मिटिगेट और पैलिएट। प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट, मॉलिफाई, सूथ, काम डाउन एंड प्लीज और सेडेट। ठीक है, आप इससे रिलेटेड 20 सिनोनिम्स हैं, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अस्वेज, मेन वर्ड क्या है अपना? अस्वेज। अस्वेज मतलब शांत करना किसी चीज़ को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन एंटोनिम्स देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एंटोनिम्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। क्या? अस्वेज से, अस्वेज मतलब शांत करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? थोड़ा एग्रीवेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, एंड जैसे एग्रीवेट करना। ठीक है, मतलब झगड़े को बढ़ा देना, एग्रीवेट करना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम करना, तो ये इसके एंटोनिम्स से पता चलता है। ठीक है, इंसेंस करना एंड अरोज करना, किसी चीज़ को और बढ़ा देना। नेक्स्ट है स्टिर, और फिफ्थ नंबर का है इंसाइट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना है। क्यों? क्योंकि कई बार एमटीएस जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंसाइट करना। ठीक है, एंड इंस्टिगेट, ये तो कॉमन वर्ड है कि अपन वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, इंस्टिगेट करना, क्यों झगड़े को ज़्यादा इंस्टिगेट करना है, बढ़ाना है। ठीक है, इनरेज, ये तो रेज से समझ में आ रहा है कि रेज किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे आउटरेज। आउटरेज मतलब आउटरेज चलेगी, आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंडेड। एंड इन्फ्यूरिएट, ये भी इसका एंटोनिम्स है, इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट है यहाँ पे और फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट ये थोड़ा अलग है बट इसको याद करना है। ठीक है, फॉर्मेट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे फर्मेंट। ठीक है,
और 12th नंबर का है एक्सेपेरेट। एक्सेपेरेट ये थोड़े हटके हैं बट इसके एंटोनिम्स हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ब्रेज, ठीक है। और 14 नंबर का है एक्सेवेरेट। एक्सेवेरेट मतलब किसी चीज को बढ़ाना, बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट को बढ़ा देना, ठीक है। एक्सेवेरेट करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। एबेट और प्रोवोक करना, ये तो बोलते ही हैं कि क्यों उसको सामने वाले व्यक्ति को प्रोवोक कर रहे हो, क्यों चिढ़ा रहे हो, क्यों, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोवोक हो जाए तो प्रोवोक करना। एंड काइंडल करना, ठीक है, किंडल करना। एंड इनफ्लैम, इनफ्लैम ये फ्लेम से याद कर सकते हो कि आग लगाने जैसा काम है यहाँ पे, कि आप आग लगा रहे हो, इनफ्लैम, ठीक है। एंड इन इग्नाइट करना। नेक्स्ट है गोड, एम्ब्रॉयल और एगॉन, ठीक है। एगॉन भी कई बार पूछा जा चुका है, एग ऑन, तो ये इसका एंटोनिम्स है। एम्ब्रॉयल, अब देखो, अब यहाँ पे अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसके एंटोनिम्स कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला देखा अपन ने एग्रीवेट, इंसेंस, एरोज, स्टेर, इंसाइट, इंस्टिगेट, इनरेज, आउटरेज एंड इन्फ्रुएट, फोमेंट और फर्मेंट, एक्सपेरेट और ये अम्ब्रेज और एक्सरवेट, अबेट। अबेट अब इसको मत याद करना क्योंकि अबेट मतलब शायद कम करना होता है, ये इसका सिनोनिम्स होगा अबेट। और प्रोवोक करना और किंडल, इनफ्लैम, इनगाइट, इन इन इग्नाइट, सॉरी इग्नाइट, गॉज, एम्ब्रॉयल और एगॉन, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे इसके एंटोनिम्स देख लिए। आप एक बार वीडियो को पॉज करके फिर उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एंड अब इससे रिलेटेड जैसे एंग्री, एंग्री अनोइंस मतलब गुस्से से रिलेटेड जितने भी इडियम फ्रेजेस होते हैं उसको अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है यहाँ पे अप इन आर्म्स, मतलब वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो ये वाला इडियम फ्रेजेस याद, मतलब क्या, अप इन आर्म्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ब्लो, ब्लो योर टॉप। ब्लो योर टॉप मतलब सडनली बिकम एंग्री, बहुत मतलब अचानक से क्या हो जाना, गुस्से में आ जाना, सडनली बिकम एंग्री, ठीक है। ब्लो योर टॉप। नेक्स्ट यहाँ पे इससे रिलेटेड ही है बॉन्ड टू पिक, ठीक है। बॉन्ड टू पिक मतलब गुस्से में होना। और गेट समवन गॉट, ठीक है। और क्या है, गेट समवन हेयर एंड गेट समवन हेयर टू अनॉय इरिटेट समवन, मतलब किसी को परेशान करना, चिढ़ाना, इरिटेट करना, तो ये इससे रिलेटेड क्या है, इडियम है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और नेक्स्ट है टू शफल समवन, टू शफल फीदर्स, ये भी एंग्री से रिलेटेड है, टू शफल फीदर्स, ठीक है। और नेक्स्ट है चीज्ड ऑफ, चीज्ड ऑफ अनॉय करना मतलब परेशान करना किसी को, ठीक है। पीस, पीसेस ऑफ, टू फ्लिप आउट, टू फ्लिप आउट मतलब सडनली बिकम एंग्री। और नाइन्थ है टू लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ मतलब फाइनल इरिटेट, इरिटेशन दैट कॉज पर्सन लॉस हिज पेशेंट एंड बिकम एंग्री, मतलब किसी चीज़ को लेकर इरिटेट होना फिर आकर मतलब क्या करना, गुस्सा हो जाना, बिकम एंग्री, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इससे रिलेटेड, एंग्री से रिलेटेड क्या इडियम फ्रेजेस देखे, आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पे आप इन आर्म्स, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लो योर टॉप और वांट टू पिक, गेट समवन गॉट एंड गेट समवन हेयर, टू रफल समवन फीदर एंड चीज ऑफ, टू फ्लिप आउट एंड लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। सारे किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एंग्री, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, देखो और भी हैं, टू हैव अ काउ एंड टू ब्लो फ्यूज्ड एंड टू ब्लो गैसेट, गैसकेट एंड गेट समवन नर्वस मतलब गेट समवन नर्वस, गुस्से में होना, या फिर और गेट ओवर द समवन स्किन, गेट ओवर द समवन स्किन मतलब किसी का चेहरा थोड़ा उतर जाना या फिर गुस्से में, तो ये अनोइंग से रिलेटेड वो हैं इडियम फ्रेजेस, ठीक है। टू मेक समवन ब्लड बॉयल मतलब खून एकदम उबाल में आ जाना, तो ये थोड़ा गुस्से से रिलेटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब ज़्यादा हवा में उड़ना, above the मतलब हैंडल नहीं कर पाना, उसके परे उड़ना, तो थोड़ा एंग्री से रिलेटेड है, ठीक है।
एंड ये अपन ने देखा क्या कौन सा टू हैव अ काउ एंड टू हैव अ फ्यूज टू ब्लो द गैस्केट एंड गेट समवन नर्वस गेट ओवर द समवन स्किल्स एंड गेट मेक समवन ब्लो ब्लड बॉइल्स एंड फ्लाई ओवर द हैंडल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अपन देखते हैं पैसिफाई से रिलेटेड जितने भी इडियम्स बनता है। पैसिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना। ओके, तो जिससे रिलेटेड जितने भी इडियम फ्रेजेस हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है स्मूथ समवन और रेफल फीदर। स्मूथ समवन, स्मूथ से समझ में आ रहा है किसी को शांत करना। ठीक है, स्मूथ समवन, रेफल फीदर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे पुल योर टुगेदर काम। अब ये काम यहाँ पे लगा हुआ, काम का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, काम का मतलब होता है यहाँ पे शांत करना। होल्ड वंस नर्वस, होल्ड वन नर्वस। नेक्स्ट है यहाँ पे कलेक्ट वन स्ट्रगल, कलेक्ट वंस थॉट्स एंड है कीप वंस हेयर ऑन, कीप वंस हेयर ऑन। और नेक्स्ट है टू टेक एज ऑफ, मेक लेस सर्वर्स एंड अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट टेक एज ऑफ। ठीक है, ये पैसिफाई से रिलेटेड जितने भी क्या इडियम्स थे ये अपन ने देखे, मतलब स्मूथ समवंस, रफल्स फीदर्स एंड पुल योर टुगेदर, काम, होल्ड वंस नर्वस, कलेक्ट वंस थॉट्स एंड कीप वंस हेयर एंड टुक एज ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे मतलब पहले वीडियो को पॉज करिए, देन उसके बाद जो भी इसका आंसर हो सकता है आप अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद वीडियो को आगे चला के आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड ही अपन ने सबसे पहले देखा था एसवेज करना। एसवेज मतलब शांत करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स बताना है अपन को। एंटोनिम्स क्या होगा? रिलाइव करना, डिक्रीज करना, प्रोवोक करना। क्या होगा? प्रोवोक करना। ठीक है, और नेक्स्ट है लोल। लोल को इससे भी रिलेटेड क्या होगा? शांति, शांत से रिलेटेड है तो इसका सिनोनिम्स बताना है अपन को। सिनोनिम्स करना मतलब प्लेकेट करना। ठीक है, ये अपन ने देखा। और नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अपीस। अपीस से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। अपीस, पीस, पीस से रिलेटेड ये अपन ने देखा था, यहाँ पे देखा था कि पीस मतलब शांति, और इससे रिलेटेड क्या होगा? सिनोनिम पेसिफाई। और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे सेडेट। अब सेडेट से रिलेटेड देखना है क्या है, सिनोनिम्स बताना है। एले करना, इन्फ्लेम, फ्लैटर, एग्रीवेट। बताओ क्या हो गया यहाँ पे? एले, एले मतलब होता है शांत करना, ये भी इससे रिलेटेड है तो इसका सिनोनिम्स होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेंस। इससे रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है। इंसेंस इससे रिलेटेड एंटोनिम्स क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा, या फिर एग्रीवेट होगा, मॉलिफाई होगा, या फिर एमिलियोरेट। क्या होगा? क्या होगा इसके रिलेटेड? मॉलिफाई। ठीक है, इसका एंटोनिम्स बताना है। तो ये तो मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, या फिर इससे होता है शांत करना, मॉडिफाई करना। नेक्स्ट है यहाँ पे मिटिगेट। ये अपन ने देखा था, किसी यदि पुरानी बात है तो उसको मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ मतलब शांत करो, खत्म करो डिस्प्यूट जो भी चल रहा है। अब इससे रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा? एक्सरवेट मतलब बढ़ा देना किसी चीज़ को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एल है। एल है तो मतलब सिनोनिम्स बताना है। शांत करने से रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होगा? रिलाइव, रिलीज, अरेंज, एल्योर। क्या होगा यहाँ पे? ये अपन ने देखा था, रिलीफ। ठीक है, अब देखो, अब इससे रिलेटेड अपन देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रेंस। एम्ब्रेंस से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स क्या होगा इससे रिलेटेड? मतलब प्लेकेट होगा, एस्वेज होगा, ग्वाइट होगा, या फिर क्वाइल होगा। क्या होगा? ग्वाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है पैलिएट। पैलिएट से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। और क्या होगा? ट्रैंकुलाइज मतलब शांत करना, ट्रैंकुलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्ब्रेंस। इनरेस, इनरेस सॉरी इनरेस मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। आउटरेज देखा था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मिटिगेट। ये तो बार मतलब फिर से आ गया, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। और क्या होगा इससे रिलेटेड? रिफॉर्म होगा, ग्रेटिफाई होगा, कि मेंड होगा, या फिर एग्रीवेट होगा। ये सारे अलग वो हैं वर्ड्स। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मतलब शांत करना। सूद से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है। इंस्टिगेट करना, ये तो अपन ने देखा, मतलब बढ़ा देना किसी चीज़ को, एक्सिकलेट है ना। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेट। एजिटेट से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है। एजिटेट से रिलेटेड एंटोनिम्स क्या होगा? डिस्पेच होगा, अंडरस्टैंड होगा, अस्वेज होगा, क्वेश्चन होगा। क्या होगा? अस्वेज ही वर्ड्स पढ़ा है अपन ने इसमें एजिटेट से।
इसका सिनोनिम मतलब एंटोनिम्स, assuage मतलब शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीवेट। एग्रीवेट क्या? बढ़ाना। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होगा? एनहेंस करना, सेटिस्फाई करना, क्या होगा? आप एक बार देखिए, देन उसके बाद देखो सबसे पहला एनॉय है, फिर मिटिगेट, इनहेंस मतलब इनहेंस किसी चीज़ को बढ़ा देना, सेटिस्फाई करना। अनॉय मतलब देखा था, एग्रीगेट मतलब झगड़े से रिलेटेड है ये तो। अनॉय करना मतलब परेशान करना, तो ये इसका क्या होगा? सिनोनिम्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एक्सपेरेट। क्या है? एक्सपेरेट क्या है? देखो एक्सपेरेट इससे रिलेटेड क्या बताना? एंटोनिम्स बताना अपन को। एंटोनिम्स क्या होगा इससे रिलेटेड? एक्सकेवरेट होगा, एलिवेट होगा, इंट्रीगेट होगा, इरिटेट होगा, क्या होगा? एलिवेट, यही पढ़ा है अपन ने। एलिवेट मतलब कम करना किसी चीज़ को, इसका एंटोनिम्स होगा। एंड एरोज, एरोज मतलब बढ़ाना, तो किससे रिलेटेड क्या होगा? प्रोवोक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ग्वाइट। ग्वाइट से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है। पेसिफाई, टाइटन, इन्फ्लेम, क्वाइट, क्या होगा? ये अपन ने देखा है, इन्फ्लेम मतलब आग लगाना, तो ये सिनोनिम्स होगा इससे। ये थोड़ा वर्ड अलग है बट इसको याद कर लेना है, ओके। ग्वाइट, ठीक है। और नेक्स्ट है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट तो बताइए कि मतलब किसी को आग में घी डालना, तो इंस्टिगेट करना, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? 18 का सिनोनिम्स क्या होगा? डेटर होगा, सेटल होगा, रेक्टिफाई होगा, या फिर इंसाइट होगा, क्या होगा? यही पढ़ा है अपन ने, इंसाइट करना, ठीक है। और नेक्स्ट है इनरेज। इनरेज से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है, तो ये मतलब बढ़ाने से रिलेटेड ही है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा सिनोनिम्स? पीसफुल होगा, एलिवेट होगा, या फिर फॉर्च्यूनेट होगा, फ्यूरियस होगा, क्या होगा? यहाँ पे है, ये अपन ने फॉर्च्यूनेट, एलियट या पेसिफाई क्या देखा है? और यहाँ पे फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब इसका सिनोनिम्स होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, आउटरेजिस। आउटरेजिस का सिनोनिम्स बताना है, ये अपन ने देखा है। एंग्री, अब्सर्ड, कंटेंट, सेटिस्फाइड, क्या होगा? एंग्री से रिलेटेड ही देखा कि मतलब बढ़ा देना किसी को, गुस्से से रिलेटेड, तो इसका क्या होगा सिनोनिम्स? एंग्री होगा, ठीक है। हाँ 21 भी दिया। 21 का एज ऑन, एज ऑन अपन ने देखा था कि गुस्से को बढ़ा देना है, ठीक है। एज ऑन तो इमिटेट होगा, एप्रिसिएट होगा, डिस्पीट होगा, या फिर इन्फ्लुएट होगा, क्या होगा? इन्फ्लुएट, ये भी इसका, ये इसका सिनोनिम्स होगा इन्फ्लुएट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवोक। इट इज द सिंपल, ये तो सिंपल ही है, प्रोवोक करना। इसका रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होगा? हिंडर होगा, इनरेज, ग्रेटिफाई, या फिर प्लेकेट, क्या होगा? हिंड्रेस या फिर प्लेकेट। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, देन उसके बाद उसका आंसर लगाइए। और क्या होगा? हिंडर, हिंड्रेस या फिर प्लेकेट, क्या होगा? हिंड्रेस, बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड है इग्नाइट। इग्नाइट से रिलेटेड क्या होगा? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बताना है, तो लाइट, वर्न, काइंडल, सेडेट। काइंडल या फिर सेडेट, क्या होगा? सेडेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके रिलेटेड आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और इंस्टिगेट एंड ये, ठीक है। सो थैंक यू। आज का वर्ड कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच।